और अब बात झारखंड की, जहां पर शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर बरसाए गए। दरअसल झारखंड के हजारीबाग में जिहादी मानसिकता वाले कुछ लोगों ने रामनवमी से पहले ही निकलने वाली शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि जब हिंदुओं की शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास से होकर निकल रही थी, तभी कुछ कट्टरपंथियों ने मंगला शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों को घेरकर पत्थर बरसाए। क्योंकि राम भक्तों को छेड़ा गया, इसलिए भयंकर बवाल भी हुआ। राम भक्तों पर बरसे पत्थर, किसने दिया ऑर्डर? मस्जिद के पास पहुंची यात्रा तो किसने दंगा भड़काया? रामनवमी से पहले राम भक्तों को छेड़ने की जरूरत क्यों की गई? सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए कैसे गाजे बाजे के साथ राम भक्त बजरंगबली के भक्त शोभा यात्रा लेकर आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा में कुछ युवा करतबबाजी भी दिखा रहे थे। लेकिन ये क्या, अचानक राम भक्तों पर पत्थर बरसने लगते हैं। देखिए कैसे कुछ कट्टरपंथी अपने बिलों से निकलते हैं, बड़े बड़े ईंट पत्थरों को जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर राम भक्तों पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अब आप कट्टरपंथियों की जिहादी मानसिकता का एक और सबूत देखिए कैसे दनादन पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बवाल बढ़ता है तो पुलिस एक्शन भी लेती है। देखिए कैसे पुलिस उपद्रवियों को पकड़कर गाड़ियों में डाल रही है। बवाल इतना ज्यादा था कि दंगाइयों को काबू करने के लिए पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर दंगाई वहां से भागे। दरअसल ये विवाद हजारीबाग में जामा मस्जिद चौक के पास हुआ। दावा किया जा रहा है कि रामनवमी से पहले मंगलवार को निकाली जाने वाली मंगल शोभा यात्रा जब मस्जिद के पास से निकली तो डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते दंगे की स्थिति बन गई। अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, पुलिस को मालूम था, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया। कब तक हिंदू सहनशीलता का परिचय देगा, ये प्रश्न उठने लगा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग इस समय में धैर्य रखें और जिला प्रशासन से, विशेष करके पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करें और लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करें। एक तरफ शोभा यात्रा निकल रही थी तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों की तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे थे। देर रात हुई हिंसा और बवाल के बाद से हजारीबाग में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर के एसआईटी के नोटिस पर सपा सांसद ने कहा है कि मेरा नाम केस में गलत तरीके से दिया जा रहा है। जियाउर रहमान ने कहा है कि जांच में पूरा सहयोग करूंगा। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। जो भी जिस तरीके की अगर ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये परेशानियों का और गलत तरीके से जो मेरे साथ में ये तरह तरह के नोटिस, चाहे वो मेरे घर को लेकर हो, लाइट को लेकर हो, हर आदमी जानता है और इसको पूरा देश देख रहा है। देश के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा दुनिया देख रही है किस तरह से सच और हक की आवाज़ को उठाने पर परेशान किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर किसी आम नागरिक को इस तरह से परेशान किया जाता तो बात अलग थी। एक लोकसभा क्षेत्र से चुन करके मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुँचा हूँ। उसके बाद में एक सांसद को सही बात कहने पर अगर मेरे पर कोई गलत क्रिमिनल मुकदमा होता, कोई मैंने बड़े भ्रष्टाचार किए होते, तो तब मुझे कोई परेशान किया जाता, कोई कार्रवाई होती, तो तब मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अफसोस ये है कि अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, उन पर हो रहे जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, अपने लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए और जो इस प्रकार की गलत कार्रवाई की जा रही है उसके मैं खिलाफ हूँ। इस चीज़ की मुझे शिकायत।
बड़ी खबर, संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक चल रही है। बैठक में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। बैठक में दोनों ही समाज के लोग मौजूद हैं। संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बैठक चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में पीस कमेटी की बैठक जारी है और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, जानकारी मिल रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक का नतीजा क्या कुछ निकला है, कैसे संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो अभी तुरंत देखिए पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर समाप्त हुई है। पीस कमेटी की बैठक में हिंदू पक्ष की बात करें, मुस्लिम पक्ष की बात करें, दोनों पक्षों को लोग यहाँ पर शामिल हुए, क्योंकि देखिए नवरात्रि में ही ईद का देखिए पर्व यहाँ पर पड़ रहा है। तो कैसे देखिए शांति व्यवस्था संभल में बना रहे, क्योंकि 24 नवंबर के दिन जो हिंसा हुई सभी को याद है। अभी देखिए बैठक जैसे ही खत्म हुई, अधिकारी तुरंत अपने अपने केबिन में पहुंचे और अब हम जानेंगे कि आखिर बैठक में क्या कुछ अब यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं और बैठक में क्या कुछ आज के दिन देखिए आगे की रणनीतियों पर देखिए तय किया गया है। संभल के एसपी शिष्चंद हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, पीस कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ आज के? संभल कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन नवरात्र और ईद के पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, इसको लेकर आप लोग की क्या प्लानिंग है? कहीं माहौल ना बिगड़े इसको इस पर्व में? बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध और इस प्रकार के अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया में भी मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं भी इस तरह के पोस्ट पाए गए तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और कहीं भी कोई अशांति होने नहीं दी जाएगी। बैठक में कुछ मुस्लिम कमेटी के लोग कह रहे थे सड़कों पर हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की बात कर रहे थे। इसको लेकर क्या आप लोग सोचें? बिल्कुल कठोरता से स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया गया है कि सड़क पर किसी भी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। मस्जिद परिसर के अंदर और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। स्पीकर को लेकर भी लोग बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं स्पीकर लगे ईद के दिन और नमाज जब उस दिन वो पढ़े थे। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भी अवैधानिक कार्य नहीं किया जाएगा और जो भी मानक है मानक के अनुसार ही कार्य किया जाएगा और जो भी परंपरागत रूप से रहे हैं विधिक रूप से वो मानक के अनुसार कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो देखिए पीस कमेटी की बैठक के बाद संभल के एसपी से हमारी बातचीत हो रही थी, जिन्होंने कहा कि सख्त हिदायत दे दी गई है यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी कि कुछ भी ऐसी यहाँ पर देखिए काम नहीं किए जाएंगे जो कि पहले से ही मना किया गया, जो कि गाइडलाइन के तहत नहीं है। चाहे स्पीकर की बात करें, चाहे सड़क पर नमाज पढ़ने की बात करें, यहाँ पर मुस्लिम कमेटी के लोगों ने भी इस बात को माना और कहा है कि जो भी प्रशासन तय करेगा उसको उन बातों को मानेंगे। बिल्कुल, जो भी प्रशासन तय करेगा उन नियमों को मानना होगा, नहीं तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। सागर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार